आज बहुत सारे लोग चर्च में कंप्रोमाइज करके बैठे हैं। किसके साथ? पाप के साथ। वो कंप्रोमाइज आपको ऊंचा उठने नहीं दे रहा। ये कंप्रोमाइज आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष को रोके बैठा है। ध्यान से सुनना आज का वचन। अगर आपने रिसीव कर लिया तो आप फ्री होकर जाओगे आज। आज बहुत सारे लोग चर्च में कंप्रोमाइज करके बैठे हैं। ध्यान से सुनना आज का वचन। जब आप लेकर जाओगे 100% आपकी प्रार्थना जो सुनी जाएगी। बोलो हालेलुया। क्या करके बैठे हैं? बोलिए ऊंचा। सुनिया नहीं? कंप्रोमाइज करके बैठे हैं। किसके साथ? पाप के साथ, झूठ के साथ, है ना। ऐसी ऐसी बातों के साथ वो कंप्रोमाइज करके बैठे हैं। वो कंप्रोमाइज आपको ऊंचा उठने नहीं दे रहा। जो आप कंप्रोमाइज करके बैठे हैं पाप के साथ, झूठ के साथ, गलत रिलेशन में गलत चीजें देखते हैं, ये आप कंप्रोमाइज करके बैठे हैं। ये कंप्रोमाइज आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष को रोके बैठा है। ध्यान से सुनना आज का वचन। अगर आपने रिसीव कर लिया तो आप फ्री होकर जाओगे आज। बोलिए आमीन। आप कंप्रोमाइज करके बैठे हैं। वो कंप्रोमाइज आपको बढ़ने नहीं दे रहा। वो कंप्रोमाइज आपको बांध के बैठा है। हालेलुया। वो आप जानते हो आपने किस चीज में कंप्रोमाइज किया हुआ है। पाप के साथ है, गलत रिलेशन में है, गलत चीजें आप देख रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, फास्ट नहीं कर रहे, परमेश्वर को हल्के में ले रहे हो, परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हो, परमेश्वर की बातों को हल्के में ले रहे हो, परमेश्वर के भवन को हल्के में ले रहे हो। बहुत सारे कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज को क्या समझ रहे हो आप? कंप्रोमाइज क्या बोलेंगे? कंप्रोमाइज को समझौता। ट्रांसलेटर साडे जितेंद्र साहब बोलिए हालेलुया। समझौता करके बैठे हैं उस पाप के साथ। मेरे प्रियो, अगर आप करके बैठे हो तो मैं 101% लिख कर दे देता हूं। प्रभु की वेदी के ऊपर खड़ा हूं, इसीलिए आपकी बरकतें, आशीषें रुकी हुई है। वो समझौते के कारण, वो कंप्रोमाइज के कारण आपकी बरकतें रुकी हुई है। प्रार्थना ना करना यह भी एक बरकत को रोकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कंप्रोमाइज, समझौता आज कलीसिया में लोग करके बैठे हैं। परमेश्वर की हुजूरी को सीरियस नहीं ले रहे, परमेश्वर के भवन को सीरियस नहीं ले रहे। मेरे साथ एक वचन निकालिए, भजन संहिता 101 और उसका 2 आय से हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। माइक में पढ़ना। भजन संहिता 101 उसका 2 आय से पढ़ेंगे जी। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? हाँ जी, रुकिए। क्या कहता है प्रभु का वचन यहाँ पे? दाऊद क्या कहता है? कहता है मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। कैसे कहता प्रभु का दास? कहता मैं बुद्धि से और खरे मार्ग में चलूंगा।
मतलब कि दाऊद क्या कहता है, कहता मैं बुद्धि से भी चलूंगा, और दूसरा क्या मांगता है कि मैं खरे मार्ग में तेरे साथ चलूंगा। बोलिए हालेलुया। खरे मार्ग से, खराई से, पवित्रताई से, उसका दूसरा हम देख सकते हैं, खराई से, पवित्रताई से, वफादारी से, है ना। चाहे हमारा नुकसान ही हो जाए, लेकिन हम वफादारी में, पवित्रताई में, खराई से परमेश्वर के साथ बोलो चले। बोलो हालेलुया। कई लोग समझौता कर लेते हैं, अगर मैंने जॉब के ऊपर अपने बॉस को ऐसा बता दिया तो वो निकाल देगा, है ना। कई लोगों ने समझौता किया हुआ कि झूठ बोलकर वो पैसा कमाते हैं, या झूठ बोलते हैं पैसे के लिए, लालच के लिए। उन्होंने समझौता किया है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, तो मेरा ये पैसा मुझे मिलेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन यहां पे दाऊद प्रभु का दास क्या कहता है, कहता मैं बुद्धिमानी से और खरे मार्ग में क्या करूंगा, चलूंगा। बुद्धिमानी से भी और तेरे खरे मार्ग में मैं क्या करूंगा, चलूंगा। मेरे प्रियो, 99% इसीलिए आज प्रभु के लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं आती, प्रभु के वायदे पूरे नहीं होते, प्रभु के प्लान पूरे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं समझौता जो है बोलो किया हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने कंप्रोमाइज जो है किसी भी चीज के साथ किया हुआ है। आप मुझे बताएं, सच सच बताना, ये बात सच है या झूठ है? कितने कहते हैं सच है? ईमानदारी से सच है। प्रभु का आत्मा आज आपके साथ बात करता है। प्रभु का आत्मा वहीं पे बात करता है जहां पे आपको करेक्ट करने की जरूरत होती है। इसीलिए बाइबल में लिखा, जिनके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप खरे मन के साथ प्रभु के साथ चलें। चाहे आपका गुजारा सिर्फ रोटी तक है, डोंट वेरी, भूल जाइए, चिंता मत कीजिए। हालेलुया। चाहे आपको नुकसान हो रहा है, आप वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खरे मन के साथ, विश्वासदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलोगे, तो यूसुफ की तरह आप भी एक दिन, आपके बच्चे भी एक दिन बड़ी पदवियों के ऊपर होंगे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, बड़े ऐश और आराम के साथ वहां पे रह रहा था। हम देखते हैं यूसुफ के विषय में, पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो खरा था, प्रभु के साथ चलता था, प्रभु की आराधना करता था, अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता था। जब पोतीफर की वाइफ ने उसके साथ गलत करना चाहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से पढ़ना, पोतीफर के घर में कोई नहीं था। पोतीफर के घर में कोई नहीं था। पोतीफर भी नहीं था, उसके नौकर शौकर भी नहीं थे, और भी नहीं था कोई। वो दोनों अकेले थे। लेकिन फिर भी यूसुफ उस पाप से वहां से भागा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं ऑफिस में बैठे मेडिटेशन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने एक बात सिखाई मुझे, जब हमारा जीवन पाप में होता है ना, तो प्रभु के प्लान खुलने आपके जीवन के ऊपर बंद हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ,
परमेश्वर दी बुद्धि परमेश्वर दे प्लान ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यूसुफ ਦੇ ਉੱਤੇ क्यों प्लान प्रभु ਦੇ फ्रूटफुल हुए? क्योंकि यूसुफ जो था वो परमेश्वर के साथ वफादार था, वो खराई के साथ चला। जैसे हमने वचन में से पढ़ा दाऊद के विषय में, दाऊद कहता मैं बुद्धिमानी से और खरे मार्गों के ऊपर क्या करता हूं, मैं चलूंगा। दाऊद का ये निर्णय था, दाऊद का ये फैसला था। हालांकि दाऊद ने पाप भी किया, लेकिन वो रो रो के उस पाप के लिए दाऊद ने क्या किया, पश्चाताप किया। बहुत सारे लोग आज पाप के साथ कंप्रोमाइज कर बैठे हैं, वो पश्चाताप नहीं कर रहे, वो प्रभु की आराधना भी कर रहे हैं, वो प्रभु की स्तुति भी कर रहे हैं और पाप में भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो में याद रखना, मैं आपको डरा नहीं रहा, प्रभु के वचन में लिखा है ये परमेश्वर के भूलने वाले, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई बचाने वाला ना। इसलिए प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, अपनी चाल से फिरें, अपने कामों से फिरें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को वफादारी से बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का नाम लेगा, जो उसके साथ वफादार होगा, जो उसके साथ फेथफुल में होगा, चाहे जितनी मर्जी वॉर लग जाए उसके ऊपर कोई मिसाइल नहीं गिरेगी। बोलो हालेलुया। प्रभु के स्वर्गदूत उसके इर्द गिर्द खड़े होंगे। हालेलुया। और नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है प्रभु का दास, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ, कहां पे? काजल पढ़ जरा ऊंची आवाज से माइक में। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? हाँ। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। कहां पे चलूंगा जी? सुनाई नहीं दिया, ऊंची आवाज ना बोलिए यही वर्ड्स नु सारे। मैं सारे को बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा, सारे ने ऊंची आवाज ना पढ़ना। 1 2 3। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ, चर्च च सारे खराई दे नाल आराधना कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। एक परिवार था, एक कहानी है। एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ वो चर्च में आते हैं, उनका बच्चा एक साथ में होता। जब चर्च में आते हैं तो वो प्रभु की आराधना करते बड़े अच्छे ढंग के साथ, है ना, पवित्रताई के साथ, खरे मन के साथ। लेकिन जब घर में जाते तो वो क्या करते, फिर से वही लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को दोष लगाना, वही बातें। तो उनका बच्चा था, उनका बच्चा पता क्या बोलता अपने परिवार को, ये बातें देखकर, कहना मम्मा तुसी चर्च दे विच दूत हुंदे आ ते घर दे विच भूत बन जांदे सी। बोलो हालेलुया। चर्च में दूत, घर में, ये भी एक कंप्रोमाइज है। बोलो हालेलुया। जो आज का वचन रिसीव करके जाएंगे, 101% लिख के दे रहा हूं, आपके जीवन के ऊपर प्रभु के प्लान खुलने शुरू हो जाएंगे। जब आप आज का वचन रिसीव करोगे और कंप्रोमाइज करके जाओगे कि हाँ प्रभु
मैं इस पाप के साथ कंप्रोमाइज करके बैठा हूँ। हाँ प्रभु, मैंने इस पाप के साथ समझौता किया है। हाँ प्रभु, मैं इस गलती को मानता हूँ। जब आप मानकर जाओगे, इंस्टेंट प्रभु के प्लान, प्रभु की योजना, प्रभु के ब्लेसिंग्स आपके जीवनों के ऊपर खुलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता दाऊद? कहता मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर, और कहता मैं अपने घर में भी क्या करूंगा जी? खराई के साथ चलूंगा। यहां पे बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो असफल होते हैं जब वो अपने घर में होते हैं। मैं दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, मैं एक ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या मनोहर बात दाऊद यहाँ पे लिखता है, कहता मैं अपने घर में भी खराई के साथ चलूंगा, घर में भी खराई के साथ चलूंगा, बुद्धिमानी के साथ चलूंगा, खरे मार्ग में मैं तेरे साथ चलूंगा। इसीलिए दाऊद हर एक लड़ाई के ऊपर विजयी होता था। कारण यही था कि वो परमेश्वर के साथ खरे मन के साथ क्या करता था जी? चलता था। और जो खराई है वो आपको परमेश्वर की बरकतों की ओर लेके जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कंप्रोमाइज, समझौता जो आपने किया हुआ है, आज से यह निर्णय लेके जाएं कि प्रभु मैं तेरे साथ वफादारी के साथ जीऊं, मैं तेरे साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जीऊंगा। और बड़े प्लान इसीलिए प्रभु के आपके जीवनों के ऊपर नहीं खुलते क्योंकि आप समझौता किए बैठे हो, क्योंकि आप कंप्रोमाइज किए बैठे हो। कहीं ना कहीं आपने समझौता किया हुआ है, कहीं ना कहीं आपने कंप्रोमाइज किया हुआ है। इसलिए प्रभु आपसे बात नहीं करता। नहीं तो आप देख के देखो, जब आप नए नए प्रभु में आए, आप कितनी प्रार्थनाएं करते थे, है ना? नए नए खुदा में आए, कितना प्रभु के साथ चलते थे। नए नए प्रभु के साथ जब आपने चलना शुरू किया तो प्रभु आपके साथ बात करता था। लेकिन आज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं समझौता किए हुए बैठे हैं, पाप के साथ, झूठ के साथ। कहीं ना कहीं हमने समझौता किया हुआ है। वो समझौता हमें आगे नहीं बढ़ने देता। बोलो हालेलुया। जब हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला तो वो झूठ उनको मौत की ओर ले गया। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं तुहानू दसना चाहता, तुसी ये ना सोचो कि कोई गल नहीं यार, छोटा जिहा झूठ है, माफ़ी मंग लांगे। छोटा जिहा झूठ भी साडी बरकतां नूं रोक लैंदा। छोटा जिहा झूठ भी सानू मृत्यु दे वल लैके जांदा है ना। जिद्दां असीं प्रभु भोज दे विच भी पढ़दे आ, जदों असीं सही तरीके दे नाल प्रभु भोज दे विच नहीं आउंदे, बाइबल दे विच लिखिया कहंदा इसे लई तुहाडे विचों बहुत जने की ने? बीमार ने, बहुत जने की आ? रोगी आ। और कहना बहुत जने तुहाडे विच मर भी गए आ, सो भी गए आ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनिश्चित रीति दे नाल प्रभु भोज नूं नहीं लेता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
मैं तुहानू यही दसना चाहता कि कम बैक, परमेश्वर दे वल फिरिए, परमेश्वर दे वल आइए, परमेश्वर दे वल आइए। परमेश्वर तुहानू ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर तुहानू शर्मनी बनाएगा। दाऊद कहंदा मैं अपने घर दे विच भी खराई दे नाल चलांगा। घर च भी कहंदा प्रभु मैं उस तरह ही चलूंगा, खराई दे नाल चलांगा, खराई दे नाल तेरे मार्गां दे उत्ते चलांगा। अज ये फैसला असी अपने जीवनां दे विच लैके जाना। हालेलूया। अगर नौकरी दे उत्ते कोई झूठ बोल रहा, बेशक तुहानू बॉस कट दे, लेकिन असी की कहना, असी झूठ नहीं बोलांगे। बोलो हालेलूया। असी किसी भी गल दे नाल कंप्रोमाइज़ नहीं करांगे। जो तुसी डिसीजन लेके जाओगे तो प्रभु तुहानू ऊंचा उठाएगा। इसलिए मेरे भैनों दे भराओ, जिस तरह असी चर्च दे विच रहिंदे आ, चर्च दे विच प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु चाहता हर एक दिन असी प्रभु दे अगे निष्कलंक वफादारी दे नाल परमेश्वर दे सिंहासन दे अगे जाइए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाल एक आयत होर कटांगे, दूसरा इतिहास 25 अध्याय तो दी 2 आयत पढ़ांगे। प्रभु का वचन की कहना, दूसरा इतिहास 25 ते ओदी 2 आयत। हाँ जी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। हालेलुया। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, पर खरे मन से नहीं। ये एक राजा है, इस राजे ने वो किया जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है, लेकिन खरे मन से नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कई बार असी जो प्रभु का वचन कहता असी करते तो है ना, चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खरे मन दे नाल नहीं करते। बोलो हालेलुया। इत्थे भी इस जगह दे विच भी राजे ने जो प्रभु की दृष्टि दे विच सीगा वो कीता, लेकिन खरे मन दे नाल नहीं कीता। बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे भैनों ते भराओ, अयूब नूं प्रभु ने क्या कहना, उस देश में एक अयूब नामक मनुष्य है जो क्या है, खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला। मतलब कि अयूब की गवाही जो है वो किसने दी? परमेश्वर ने दी, है ना। कहता उस देश में अयूब नामक एक मनुष्य है जो खरा है, जो सीधा है, जो परमेश्वर का भय मानता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, दाऊद के विषय में प्रभु ने गवाही दी, कहता ये बंदा मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खरे मन के साथ अपने घर में भी खरे मन के साथ प्रभु के साथ चलते थे।